एक बड़े शहर में रहमान नाम का एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उसके पास शहर के बीच एक बड़ी सी कोठी थी जिसके आंगन में हमेशा हरियाली रहती थी। महंगी गाड़ियां उसके गैराज में खड़ी रहती थीं। नौकर चकर हर वक्त उसकी खिदमत में हाजिर रहते थे और उसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी। लोग उसे इज्जत से देखते थे, बाजार के लोग उसे सलाम करते थे और शहर में उसका नाम बहुत इज्जत से लिया जाता था। लेकिन इतनी दौलत और शोहरत के बावजूद रहमान के दिल में अक्सर एक अजीब सा खलीपन महसूस होता था। रात को जब वो अपनी कोठी की बालकनी में खड़ा शहर की रोशनियों को देखता तो उसके दिल में एक सवाल उठता, क्या आज भी लोगों के दिल में इंसानियत जिंदा है या सब कुछ सिर्फ पैसे और मतलब तक रह गया है। वो अक्सर अपने बचपन को याद करता। उसके वलीद एक सीधे साधे और नेकदिल आदमी थे। वो हमेशा रहमान से कहते थे, बेटा, पैसा जिंदगी को आसान बना सकता है लेकिन इंसानियत ही जिंदगी को खूबसूरत। एक दूसरे का दुख समझते थे। एक दिन उसने फैसला किया कि वो खुद इस बात का इम्तिहान लेगा। उसने सोचा कि अगर वो अपनी असली पहचान के साथ लोगों के पास जाएगा तो शायद वो उसकी इज्जत या उसके पैसे की वजह से मदद कर दे। लेकिन अगर वो एक आम और मजबूर आदमी बनकर लोगों के सामने आए तभी पता चलेगा कि लोग असल में कितने रहमदिल थे। अगली सुबह रहमान ने अपनी अलमारी खोली और अपने आगे कपड़ों के बजाय पुराने और फाटे हुए कपड़े पहन लिए। उसने अपने चेहरे पर थोड़ी सी मिट्टी लगा दी, बाल बिखर लिए और अपने आप को बिल्कुल एक थाके हुए और मजबूर आदमी की तरह बना दिया। फिर वो चुपके से अपनी कोठी से निकालकर शहर के सबसे मसरूफ बाजार की तरफ चल गया। बाजार में हर तरफ रश था। दुकानदार अपनी आवाज लगा रहे थे, लोग जल्दी जल्दी गुजारते जा रहे थे और हर किसी को अपने काम की जल्दी थी। रहमान बाजार के एक कोने में जाकर जमीन पर बैठ गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हल्की सी आवाज में कहा, भाई, अगर कुछ मदद हो सके तो कर दो। लोग उसके पास से गुजारते रहे। कुछ लोगों ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। कुछ ने सिर्फ एक नजर डाली और फिर मुंह फेर कर आगे बढ़ गए। एक आदमी तो रुककर हंस दिया और बोला, काम क्यों नहीं करता? भीख मांगना आसान लगता है ना? ये बात सुनकर रहमान के दिल को चोट लगी। वो खामोशी से बैठा रहा। कुछ देर बाद एक और आदमी वहां से गुजरा। रहमान ने उसे मदद के लिए पुकारा, लेकिन उस आदमी ने गुस्से से कहा, यहां से हट जाओ वरना पुलिस बुला लूंगा। दिन ढलता गया और रहमान का दिल धीरे धीरे उदास होता गया। उसने सोचा, शायद सच में लोगों के दिल बदल चुके हैं। जब शाम होने लगी और बाजार का रश थोड़ा कम हो गया तभी वहां से एक छोटा सा लड़का गुजरा। उसकी उम्र मुश्किल से 10 या 11 साल होगी। उसके कपड़े भी पुराने थे, जूते घिसे हुए थे और उसके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। लगता था कि वो भी किसी गरीब घर का बच्चा है। लड़का रहमान के पास से गुजरा लेकिन फिर अचानक रुक गया। उसने रहमान को ध्यान से देखा जो जमीन पर थका हुआ बैठा था। लड़का धीरे से उसके पास आया और बोला, बाबा, आप ठीक हो? रहमान ने हल्की सी आवाज में कहा, बेटा, थोड़ा भूखा हूं। लड़के ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटी सी रोटी निकाली जो कपड़े में लिपटी हुई थी। शायद वो उसका अपना खाना था जो उसकी माँ ने उसके लिए दिया होगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन आप भूखे लग रहे हो, ये रोटी आप खा लो। रहमान कुछ पल के लिए खामोश हो गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से रोटी ले ली और कहा, बेटा, अगर तुम्हारे पास खुद इतना कम है तो फिर भी तुमने मुझे क्यों दे दिया? लड़के ने सीधा सा जवाब दिया, मेरी माँ कहती है कि अगर किसी को जरूरत हो और हम मदद कर सकते हो तो हमें जरूर करनी चाहिए। अल्लाह सबको देता है। रहमान का दिल ये बात सुनकर भरा। उसने सोचा कि जहाँ बड़े लोगों के दिल सख्त हो गए हैं वहाँ एक छोटे से बच्चे के दिल में कितनी रहमत। रहमान ने कुछ देर बाद उस लड़के से कहा, बेटा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ तो क्या तुम यकीन करोगे? लड़का हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। रहमान धीरे से खड़ा हुआ, अपने चेहरे की मिट्टी साफ की और कहा, मेरा नाम रहमान है और मैं इसी शहर का रहने वाला हूँ। लड़का एकदम से हैरान रह गया। उसने रहमान का नाम सुना हुआ था। शहर में हर कोई उस अमीर आदमी के बारे में जानता था। रहमान ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुमने मुझे एक बहुत बड़ी बात सिखा दी है। असली दौलत पैसा नहीं होती बल्कि वो दिल होता है जो दूसरों के लिए नरम हो। लड़का शर्माते हुए मुस्कुराया। उसने कहा, मैंने तो सिर्फ वो किया जो मेरी माँ ने सिखाया है। रहमान ने उससे उसके घर के बारे में पूछा।
पता चला कि लड़का अपनी माँ के साथ एक छोटी सी झुग्गी में रहता है और कभी कभी छोटे मोटे काम करके घर में मदद करता है। ये सुनकर रहमान का दिल और भी पिघल गया। उस दिन रहमान ने फैसला किया कि वो सिर्फ उस लड़के की ही नहीं बल्कि और भी गरीब बच्चों की मदद करेगा। उसने उस लड़के की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठा ली, उसकी माँ के लिए रोजगार का इंतजाम किया और उनके लिए एक छोटा सा घर भी दिलवा दिया। कुछ महीनों के बाद वही लड़का स्कूल जाने लगा। उसके चेहरे पर अब उम्मीद की चमक होती थी। रहमान अक्सर उससे मिलने जाता और हर बार उससे मिलकर उसे ये यकीन और मजबूत हो जाता कि दुनिया में इंसानियत अपनी जिंदा है। और रहमान ने उस दिन के बाद अपनी ज़िंदगी का एक नया मकसद बना लिया, लोगों की मदद करना और शहर में इंसानियत को जिंदा रखना। क्योंकि उसे समझ आ गया था कि चाहे दुनिया कितनी ही बदल जाए, जब तक किसी एक इंसान के दिल में भी रहमत और मोहब्बत जिंदा है, तब तक इंसानियत कभी खत्म